हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। ये पेपर है तमिलनाडु का और इसे कंडक्ट कराया है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने। TNPSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है फॉर द रोड इंस्पेक्टर। रोड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 7 मई को। 7 मई 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो ये है पार्ट का, इस पेपर का बेसिकली पार्ट सेकंड, जो कि आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 101 टू 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैथमेटिक्स सेक्शन के होंगे, जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। हमारा कंसर्न है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को देखना, कि जीएस के क्वेश्चन के कौन से आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ईयर 15th फाइनेंस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन द 2017 में पहला 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है, उसको स्टैब्लिश किया जाता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। जीएसटी के कितने कंपोनेंट हैं? जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 टाइप्स, जैसे आपका सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इस तरीके से एक यूटी जीएसटी भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन। ओके, इसको क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लिमिटेड, बैंक लिमिटेड प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट होती है कब? ये स्टार्ट होती है 1992। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये नाबार्ड का इनिशिएटिव था ये बैंक शुरू करना बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करें 104 की, तो ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड होता है 1921 एंड स्मॉल डिवाइड को कहा जाता है 1951 का। एंड फिर हम बात करें यहाँ पर ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये होता है आपका कब? 1961 में। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है आपको 2011 के अंदर। तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 104 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली पेयर्ड पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्टली पेयर्ड है वो कौन सा है? देखिए, एक मोनोसोमी, ये गलत है आपका, 2n-2 ये नहीं होता है। एंड साथ में ट्राइसोमी 2+1 होता है, +2 होता है टेट्रासोमी, और निलिसोमी होता है, ये भी गलत है आपका। तो 1 and 4 रॉन्ग है यहाँ पर, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, 106 नंबर क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच इज द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इनमें से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा है? वो है यूरिया। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है 107 में, एल्यूमिनियम react with the sodium hydroxide to give sodium meta aluminate and the water। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 107 में। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। 108 साइंस का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मास आपको ये दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम आपको दिया है 2.5 kg/m/s। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आंसर की वो आएगी 0.5 मीटर/सेकेंड। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 में आपसे पूछा गया है कि द इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is connected with an electric source, if the current is इतना and the flow through the heater, find the amount of heat produced in a 5 minutes। यहाँ पर जो एक फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे I² का, तो उसके अनुसार जो आंसर आएगा वो आएगा 54,000 joules। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 109 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर क्वेश्चन। The first batch of women's military police was induced in the Indian Army in, ये कब शुरू हुआ? दैट इज इन द मई 2021। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेशनल फ्लावर जो लोटस है उसका बोटानिकल नाम क्या है? ये पूछा गया है 111 नंबर क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा निलुम्बो नुसिफेरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 111 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है हमारा 112 नंबर क्वेश्चन। इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टीज
आर गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा, राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा कितने लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द फर्स्ट मेटल दैट प्री हिस्टोरिक मैन हैज स्टार्ट यूजिंग मेनी पर्पसेस, वो कौन सा मेटल था? तो ये मेटल था आपका दैट इज कॉपर, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच स्टेट है are benefited by which state are benefited from the तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट से कौन कौन से स्टेट को बेनिफिट मिलता है? ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 115। देन हम बात करते हैं 115 के बाद है हमारा 116 नंबर क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ पवन हंस हेलीकॉप्टर कहाँ पर है? दैट इज इन न्यू दिल्ली के अंदर है, ऑप्शन बी होगा, सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स दी गई हैं और उसकी लोकेशंस कहाँ है बेसिकली वो बताना है आपको। तो 117 की बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा जो है, हड़प्पन साइट, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है बेसिकली पंजाब वाले एरियाज के अंदर, ठीक है। एंड मोहनजोदाड़ो आपको देखने को मिलता है सिंध में, एंड कालीबंगन आपको राजस्थान के अंदर, एंड लोथल है आपका गुजरात के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 117 का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 117 हो चुका है, 118 नंबर क्वेश्चन। कमरन, अशकारी, हिंडल आर द ब्रदर्स ऑफ, ये किसके ब्रदर्स हैं? बेसिकली ये सारे ब्रदर्स हैं किसके? हुमायूं के। Which of the following inscription describes the victory of Pulakeshin द्वितीय, that is the Aiyol inscription? 119 का ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कोसोइड is also known as which race? Cosoid is also known as the that is Europeans, ऑप्शन नंबर बी होगा 120 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो वर्ड है सेकुलरिज्म, ये संविधान के प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आता है? 1976 के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 121 के बारे में हम बात करें 122 नंबर की। तो इसमें पूछा गया है विच आर्टिकल एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लॉस ऑफ सिटीजनशिप। देखिए सिटीजनशिप के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपके 5 से 11 के बीच में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित आपको गलत स्टेटमेंट आपको यहाँ चूज करनी है। तो यहाँ पर गलत है ही मस्ट और ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स का कोई प्रावधान यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 123 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। तो इसमें कहा गया है कि हु सेड दैट, ये किसने कहा था? टू कॉल अ वुमेन अ वीकर सेक्स इज अ लाइबल, इट्स अ मैन इनजस्टिस टू वुमेन। ये बेसिकली स्टेटमेंट कही थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए 125 ये होगा 124 नंबर क्वेश्चन। अब 125 से लेकर 137 137 तक आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ डायरेक्टली। सिंपल क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आगे हम बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कहाँ पर है। ओके 138 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट लीड बाय POS इन तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 138 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 139 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया था, किस साल? ये पास किया गया था दैट इज इन 1879 में, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ
भगत सिंह मदर दैट इज द विद्यावती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 140 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। इसमें पूछा गया है विच नेशनल लीडर ऑफ इंडिया हु डाइड इन 27th of May 1964, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है 142वां। तो इसमें द्रविडियन होम जो है ये आपका मैच करता है नटेश नार्सिक के साथ में, एंड तानी तमिल यक्कम ये आपका संबंधित है, दिस इज रिलेटेड विद द ऑप्शन 1। यहाँ पर जो करेक्ट मैच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 142 का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए। 142 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इसमें पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट है व्हाट इज द मोस्ट स्वीटेस्ट थिंग दैट मेक्स मेंस हैप्पी फ्रॉम द कुरल। ये जो स्टेटमेंट है तो मतलब यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड करती है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नोइंग दैट प्रोजेनी एक्सेल देम इन नॉलेज, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज कंपेयर टू द हर्बल ट्री ग्रोन एट द सेंटर ऑफ अ होम टाउन इन कुरल। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज द जेनरस मैन, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 144 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इज नॉट पेयर्ड इन नॉट करेक्ट। यहाँ पर हम बात करें तो नॉट इनकरेक्ट पेयर जो है आपका यहाँ पर जो रहेगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं एक मिनट ये कौन सा था 145 तो 44 था, सॉरी 145 ये है, ओके यहाँ पर क्वेश्चन का मिस प्रिंटिंग हो गया आई थिंक, है ना। तो 145 यहाँ पर भी दे रखा है बट दैट इज द 146 रिपीट आ गया है आई थिंक, है ना, कोई बात नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया 145 का। 146 पे आते हैं हम, ठीक है। तो 146 में आपसे पूछा गया है नेम द मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन छोटा नागपुर। यहाँ पर जो आंसर आएगा 146 का दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया 2 बार। Where was the Captain Lakshmi Saigal was born? That is born in the Chennai. She was born in the Chennai. Option number 1 और A is the correct answer रहेगा 147 नंबर क्वेश्चन का। 148 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। According to Valuer is the way that will not destroy one's own wealth. 148 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, being free from the covetousness, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 149 आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। 149 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय टुक द ओथ ऑफ टू अबॉलिश द सती, ये करेक्ट है। ही हेल्प्ड विलियम बेंटिक टू अबॉलिश द प्रैक्टिस, ये भी करेक्ट है। प्रैक्टिस ऑफ सती इज अ पनिशेबल ऑफेंस वॉज डिक्लेयर्ड इन 1829, ये भी करेक्ट है, तीनों सही हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 149 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 149 के बाद है 150 नंबर क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अनाउंस्ड 2713 गवर्नमेंट 150 का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ठीक है, यहाँ पर होगा मिडिल स्कूल विल गेट हाईटेक कंप्यूटर लैब्स। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है अबाउट एजुकेशन पॉलिसी इन द ब्रिटिश रूल। यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी ये रहेगी डिवाइड इनटू 4 पीरियड्स, ये गलत है आपका। एंड मैग्ना कार्टा तो कहा जाता था, ये तो करेक्ट है। कमेंस्ड विद द सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये भी गलत है। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 152 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है, कॉफी प्लांट आर ग्रोन ओनली इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 152 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 153 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, है ना। तो इनकरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज प्ले अ की रोल, ये गलत है आपका, है ना। तो ये तीनों सही हैं बाकी तो, बट ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 153 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 154 की। 154 में पूछा गया है कि द करेंट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड आर क्या है, दैट इज द देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये करेक्ट है आपका। इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी करेक्ट है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होगा आपका। फर्म्स यूजिंग फीवर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेंड ऑफ ऑफन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये भी करेक्ट है। मतलब 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 154 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बॉर्डरेला pertussis affecting the respiratory tract cause diphtheria disease, ऑप्शन नंबर ए होगा 155 का करेक्ट आंसर। 156 के बारे में हम बात करें यहाँ पर, तो 156 में आपसे पूछा गया है among the following animals whose saliva contains the biochemical substance used for the preparation of the pharmaceutical drugs that can treat hypertension, यहाँ पर 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 156। 157 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डैश कन्वर्ट द लाइट रेज इनटू इम्पल्स एंड सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिकल नर्व, दैट इज द 157 का करेक्ट आंसर होगा रेटिना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शुगर केन इज मेड अब 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स का बना होता है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 158 का, दैट विल बी द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 158 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं 159 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हाइड्रोमीटर आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, ठीक है। लैक्टोमीटर जो है वो क्रीमीनेस ऑफ द मिल्क को मेजर करता है। तो यहाँ पर 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। 160 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। देखिए 160 नंबर क्वेश्चन में काराकोरम पास आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, एंड जोजिला आपका कहाँ पर है, जोजिला आपको देखने को मिलेगा हिमाचल के अंदर, एंड नाथुला आपको सिक्किम के अंदर मिलेगा। यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 160 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 161 नंबर क्वेश्चन। द ब्रिटिश एरा ब्रिज विल कोलैप्स इन मोरबी डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है, दैट इज इन गुजरात के अंदर है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अर्स्ट वाइल मिड डे मील स्कीम जो है, इसका नाम रिनेम किया गया है, मिड डे मील स्कीम जो है उसका नाम रखा गया है पोषण, पीएम पोषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 162 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 163 पर आते हैं। तो 163 में आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द 2022 नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स, ये किसको मिला है बेसिकली ऑन क्वांटम टेलीपोर्टेशन में। दिस हैज बीन अवॉर्डेड विद द एंटोन जेलिंगर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 163 का करेक्ट आंसर होगा। 164 की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून गिव्स द हैवी रेनफॉल इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, एंड इट इज लोकेटेड इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न इरघाट्स। तो दोनों सही हैं, करेक्ट रीजन भी हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, करेक्ट आंसर होगा 164 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देन हम बात करते हैं 165 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द
त्रिवेण वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो त्रिवेण वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है? दैट इज द मुंडाथुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की। इंडिया इज a dash largest producer of coffee, that is the seventh largest producer of the coffee। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। 167 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। वराहमिहिर जो है ये आपका संबंधित है बृहद संहिता के साथ में। एंड यहाँ पर रहेगा आपका आर्यभट्ट, दैट इज सूर्य सिद्धांता के साथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच बन जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 167 का करेक्ट आंसर। 168 पर आते हैं तो यहाँ पर आपको पूछा गया है डैश इज अ जैन नेम ऑफ द अपर। सो 168 का करेक्ट आंसर होगा धर्मसेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। सतारिया डांस फॉर्म है किस स्टेट का फेमस डांस फॉर्म है? सतारिया जो है असम का डांस फॉर्म, फेमस डांस फॉर्म है असम। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं 169 के बाद है हम 170 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 170 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम बात करें कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। He was the oldest member elected as a temporary president of the assembly, ये करेक्ट है आपका। He was elected as a vice president of assembly, ये गलत है। elected as a president नहीं, ये भी गलत है। तो करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ओनली वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की, 71 की। ठीक है, 170 हो चुका है, 71 के बारे में बात करते हैं। Which does not takes relationship between center and the state are the public relation। बेसिकली ऑप्शन नंबर डी होगा 171 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, who among the following decides whether a bill is money bill or not? It is decided by the speaker of the लोक सभा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 172 का। देन हम बात करते हैं देखिए 172 हो चुका है। अब 173 से लेकर आपके 184 तक के थोड़े से कुछ और रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम स्किप करते हुए चलते हैं। सीधा हम पहुंचते हैं 185 नंबर क्वेश्चन पे जो हमारा जीएस का क्वेश्चन है 185। ओके, सो 185 में असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पोलिथेर ट्राइड टू गेट द सपोर्ट ऑफ हैदर अली एंड द फ्रेंच, ये करेक्ट है आपका। हैदर अली कुड नॉट हेल्प पोलिथुअर एज he was already in the serious conflict with the Marathas। तो दोनों चीज़ें सही हैं, करेक्ट रीजन भी है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 185 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 186 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी अपोज द कम्युनल अवार्ड्स ऑफ रामसे मैकडोनल्ड, ये करेक्ट है। टू गेट डोमिनियन स्टेटस फ्रॉम द ब्रिटेन, ये गलत है आपका, है ना। तो ए सही है, बी आर गलत है। तो ए सही है, आर इज द रॉन्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 86 नंबर क्वेश्चन, 186 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 189 की। सो नेम द तमिल बुक वाज पब्लिश्ड इन द गोवा इन 1578। वो बुक कौन सी थी? ये बुक थी आपकी थुनबैरेन वनक्कम। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 187 का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं 188 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 188 नंबर क्वेश्चन है टू whom does Valuer compare the wrongdoing aesthetics। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 188 का दैट इज द हंटर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कंपेयर्ड ऑफ Valuer टू द स्वीट म्यूजिक वीणा। सो 189 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा चाइल्ड बैबल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 190 नंबर क्वेश्चन पे। सो 190 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वन हु अपोज द कंसिडरेशन ऑफ लॉयन अमंग किंग्स। सो ये अपोज किया गया था किसके द्वारा? दैट इज द मिनिस्टर्स एलाइज एंड द फोर्ट्स के द्वारा। नहीं सॉरी, एक सेकंड
इसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। अपोज द कंसिडर्ड लाइन अमंग्स द किंग। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा आर्मी, सब्जेक्ट्स एंड वेल्थ, मिनिस्टर, अलाइट एंड फोर्ट। ठीक है, तो 1 एंड 2 रहेगा, दैट मीन्स सबका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 1 एंड 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191, इसमें पूछा है व्हाट इज द 3 थिंग्स टू शंट इन ऑर्डर ऑफ डिस्पेल पेन सॉरो। तो यहाँ पर 3 चीज़ें कौन सी करनी चाहिए, वो होती है आपकी लस्ट, वर्थ एंड डिल्यूशन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 191 का। देन हम बात करते हैं 192 की, दैट इज द उथोलॉजिया एंड द पैथुपेट्टू आर द कलेक्शंस ऑफ डैश पोएम्स ऑफ 2400 पोएम्स का कलेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ करेक्ट आंसर। बेटर बुलक कार्ट एंड अ फ्रीडम देन अ ट्रेन डी लक्स विद सब्जेक्शन, हु सेड दिस। ये चीज़ें कही गई थी किसके द्वारा, दैट इज द एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 193 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात कर लेते हैं 194 के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि डैश वॉइस द इंटरनेट ऑफ द डिप्रेस क्लॉज ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो यहाँ पर होगा रेट्टेमलाई श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 194 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 195 की। सो 195 में पूछा गया है शारदा एक्ट रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिजेबल फॉर द गर्ल, दैट इज 14 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं 96 की, 196 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें पूछा गया द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन right was proclaimed by the United Nations General Assembly at which place, that is in the Paris। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कोवलम SOS app was launched by the which of the following government, so this was the launched by the government of the Tamil Nadu। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 197 के बाद 98, द क्वारम ऑफ ग्राउंड नट पॉपुलेशन प्रोडक्शन इन तमिलनाडु इज, दिस इज अबाउट 7 लाख टन्स। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। तमिलनाडु इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, दिस इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना एंड कोकोनट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 200। सो इसमें पूछा गया है कि अहोबा मठ एंड मेनी अदर्स हैव बीन distinctive contribution to the cause of education। ओके, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। medieval period saw the foundation of many religions। मठ, दैट इज मठ है, मठ मैंने मुठ बोल दिया था, मठ है, दिस इज अ मठ। ओके, एज द कॉज ऑफ एजुकेशन। सो रीजन भी सही है एंड असर्शन भी सही है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बोथ assertion reason are true and R is the correct explanation of the A। ठीक है, तो दिस इज द मठ। ओके, सो ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके आंसर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ये था आपका तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित फॉर द रोड इंस्पेक्टर का ये पेपर था। ठीक है, ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है 7 मई को 2023 को, जिसके अंदर हमने जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस जीएस के होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको एक कलेक्शन मिल जाए क्वेश्चंस का। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।